हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत न्यूज़ टाइम और एसटीएस न्यूज़ के अंदर। दोस्तों, बात हम इस अंक में करेंगे हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बातों की। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम फिलहाल ऋग्वेद के ऊपर अपनी पूरी एक जो कड़ी है वो हमारी चल रही है, एक सीरीज चल रही है। और ऋग्वेद को और भारत के अंदर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई विभिन्न विधाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में जो विद्वान हमारे साथ हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, मार्गदर्शन भी मिला। और जन्म जिस धर्म में हुआ, उसको बेहतर रूप से समझने में मुझे लगता है कि जो ये सीरीज चल रही है, उसने मेरी बहुत मदद की। मेरी ही नहीं, शायद बाकी भी सैकड़ों हज़ारों लोग जो इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं, कहीं न कहीं उन्हें भी इसमें कुछ न कुछ एक मदद, कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए मैं परिचय करवाऊँगा हमारे विद्वान मित्र श्री अशोक मिश्रा जी का। अशोक जी, बहुत-बहुत स्वागत है। मित्र भी कहूँगा, सखा भी कहूँगा, गुरु भी कहूँगा, मार्गदर्शक भी कहूँगा। और हिंदू धर्म के एक तरह से जो उनके ग्रंथ हैं, रिसर्चर भी हैं, राइटर भी हैं, इंडोलॉजिस्ट भी हैं। मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि मैं कैसे कहूँ, उनको उनको कैसे बयान करूँ मैं। You are too पहले generous. You are too generous. पहले लगभग 8 हमारे अंक हो चुके हैं, अब 9वाँ एपिसोड है ये। तो एक बार फिर से अशोक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. सूरज. बात ऋग्वेद की चल रही थी और अब तक हमने 1 से लेके 8 मंडल कवर किए हैं। आज हम 9वें मंडल में जाएँगे, उसके बाद 1 मंडल, 10वां मंडल बचेगा, उसको अगले अंक में हम पूर्ण करेंगे। ये जो 9वां मंडल है, देखा जाए तो इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। इसको सोमा पावमना भी कहते हैं। बहुत सारे नामों से इसको सुशोभित किया गया है। लेकिन इस मंडल के अंदर क्या है, किस किस्म की रचनाएँ हैं, किसको अर्पित की गई हैं और क्या इसकी विशेषताएँ हैं, वो सब तो हमारे विद्वान श्री अशोक मिश्रा जी ही बताएँगे। तो बिना वक़्त गँवाए हुए मैं उनके पास आता हूँ और उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस 9वें मंडल के बारे में, ऋग्वेद के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ। अशोक जी। धन्यवाद. सूरज साहब. तो ये जो 9वां मंडल है, जैसा आपने कहा कि ये मंडल सोम सोम मंडल भी कहलाता है. जी। और पूरा मंडल केवल सोम पर ही है. पूरे ऋग्वेद में यही एक ऐसा मंडल है जो जी। केवल एक देवता, और जी। सोम एक देवता है, जी। उन पर है. 114 सूक्त जो हैं, सब के सब केवल सोमदेव पर है. और ये मंडल मेरे ख्याल से हिंदुओं में सोम और सोम देवता जी। फॉर डिफरेंट रीजन बहुत उत्सुकता पैदा करते हैं. जी। तो कई कारण हैं उसके. तो ये देखिए, सोम देवता भी है. सोम एक वेजिटेशन भी है, एक प्रकार की लतिका कहें उसको, श्रब. और सोम एक जूस भी है. तो तीनों जी। चीजें हैं. और तीनों के बार बार रेफरेंसेस मिलेंगे पूरे मंडल में. पर सबसे आवश्यक चीज यह है समझने की कि ऋग्वेद, जैसा हम सब लोग जानते हैं,
ये यज्ञ उस टाइम में जो हम लोग की सोसाइटी थी वो यज्ञ बेस्ड सोसाइटी थी, यज्ञ सेंट्रिक। हर चीज यज्ञ के ही चारों ओर घूमती थी। और यज्ञों में जो सबसे इंपॉर्टेंट यज्ञ था वो था सोम यज्ञ। सोम यज्ञ में सोम रस की आहुति दी जाती है और ये पूरा 9वां मंडल उसी के इर्द गिर्द है। तो 9वें मंडल का सबसे जो अगर कोई कहा जाए कि क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी ये इंपॉर्टेंस है कि ये सोम यज्ञ की हर एस्पेक्ट को डिस्कस करता है, बताता है। अब सबसे पहले तो जो जिज्ञासा रहती है हम सब लोगों में कि ये सोम रस कैसे निकाला जाता है और ये कौन सी ऐसी वेजिटेशन है जिसका ये रस है, वो कहाँ पैदा होती है, अभी भी होती है नहीं। ये सब प्रश्न मुझसे बहुत हर समय मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सोम का जो विवरण हम लोगों को ऋग्वेद से ही मिलता है उसके अनुसार ये एक वेजिटेशन की डंठल है हरे रंग की, और उसको पीस के उसका जो जूस निकलता है उसको परिष्कृत किया जाता है यज्ञ के लिए। तो सोम उस वेजिटेशन का नाम है। अब वो वेजिटेशन कहाँ होती है, फिर हम लोग को अपने पुराने वैदिक टेक्स्ट में ही जाना पड़ेगा। तो जो विवरण है उस हिसाब से ये चीज पाई जाती थी हिमालय पर्वत में, ये चीज पाई जाती थी जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनमें महेंद्र पर्वत का बहुत जिक्र आया है, महेंद्र पर्वत पर, विंध्या रेंज में, और कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स में भी, जैसे सिंधु के किनारे कुछ जगहों पर, हर जगह नहीं। मनस लेक कश्मीर में जो है उसके पास इसके पाए जाने की चर्चा होती है। तो ये जो श्रब या झाड़ी या लता थी ये वहां मिलती थी और अब नहीं मिलती। उसको उसका डंठल काट के साफ किया जाता था और उसको पीसा जाता था। उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे आज ही के कार्यक्रम में। तो ये तो हुआ कि सोम कौन से वेजिटेशन का नाम है, कहाँ मिलता है और कैसा होता है। अब जो इसका रस निकाला जाता था उसके लिए भी वी मस्ट गो बैक टू आवर टेक्स्ट। उसमें इसके 3 कलर्स की चर्चा है। एक तो हरा रंग जूस का, दूसरा ब्राउन, और तीसरा डार्क गोल्डन ब्राउन। तो ये 3 कलर के हैं। चौथा कलर जिसकी चर्चा होती है वो है वाइन कलर, रेड। अब ये कलर क्यों अलग अलग होते थे ये समझना बड़ा आसान है। ये तो बॉटनिकल प्रॉपर्टी किसी भी वेजिटेशन की अलग अलग जगह पर, कुछ जगह के सेब हरे होते हैं जैसा आपने देखा है, कुछ जगह के सेब लाल होते हैं। तो ये तो केवल उसी का मामला है, इसमें और कोई देयर इज नो ग्रेटर मीनिंग, देयर इज नो हिडन मीनिंग। तो ये अलग अलग जगह पर चीज मिलती थी और उसके रस निकाला जाता था। अब जब इसका रस निकाला जाता था
जिसको सोमरस हम लोग कहते हैं परिष्कृत करके, वही यूज होता था उस यज्ञ में। सोम यज्ञ जैसा मैंने बताया बड़े बहुत इंपॉर्टेंट यज्ञ हैं, और 7 प्रकार के हैं सोम यज्ञ। दीज वर कंसिडर्ड पब्लिक यज्ञ, प्राइवेट नहीं होते थे कि आप घर में नहीं कर रहे हैं। इनको पब्लिक पब्लिक उसमें किया जाता था, सोशल फंक्शन के रूप में। जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सब यज्ञ जो हैं, अश्वमेध यज्ञ, ये सब यज्ञ जो हैं वो सोम यज्ञ की कैटेगरी में आते हैं। कोई भी सोम यज्ञ बिना सोम की आहुति के नहीं पूर्ण हो सकता, और चूंकि सोम यज्ञ सबसे इंपॉर्टेंट यज्ञ था, तो इसलिए मेरे ख्याल से, ऐसा मेरा विचार है, इसीलिए इसको इतना प्रमुख स्थान दिया गया कि एक पूरा मंडल इस पर ऋग्वेद में हमारे पूर्वजों ने, पूर्वज ऋषियों ने उसको एक पूरा मंडल देने का निश्चय किया। अब इसका हम लोग इसकी आहुति क्यों देते हैं, ये प्रश्न स्वाभाविक है कि भाई आहुति तो कई चीजों, घृत की दी जाती है, मक्खन की दी जाती है, जौ, चावल, गेहूं, ये तो कई चीजों की आहुति। तो इसकी आहुति में ऐसी क्या खासियत थी? तो इसकी ये खासियत है कि इंद्र का ये प्रिय है। सोम रस इंद्र को और बाकी वैदिक देवताओं को सबसे प्रिय था। अब मानव जाति, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, वही चीज अर्पित करती है अपने से बड़े को, अपने से शक्तिशाली को, अपने से प्रिय को, जो उसको स्वयं प्रिय है। तो देवताओं को हम लोग क्या देंगे? वही देंगे जो हमको भी प्रिय है। तो इसके एक मतलब ये हुआ कि हम लोगों को भी प्रिय था, क्योंकि दूध और घी ऋग्वेद में बड़ी चर्चा आई है। ऋग्वेद क्या, सब वेदों में बहुत चर्चा है, इसीलिए गाय का इतना बड़ा स्थान है, प्रमुख स्थान है। तो उसी प्रकार सोम भी, ये कहा गया है जगह जगह पर कि देवताओं का प्रिय था। अब चूंकि कोई भी यज्ञ करने का मतलब यही होता था कि अपनी काम्य वस्तु, योर डिजायर्ड थिंग यू वांट टू गेट, उसके लिए ही आप यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ कर रहे हैं इसलिए यज्ञ कर रहे हैं कि जिससे देवता प्रसन्न हो, और देवता आए वहां, और देवता आए तो फिर आप उनसे मांगिए अपने मन की कि भाई मेरे पुत्र नहीं है, या मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही, या मेरा राज्य नहीं बढ़ रहा, या मेरे दुश्मन मुझे सता रहे हैं, उनसे दूर किया जाए, या मुझे बीमारी हारी है, जो भी है, पर कोई काम में होना आवश्यक है। बिना काम में के कोई भी वैदिक यज्ञ नहीं होता था। मैं वैदिक समय की बात कर रहा हूं। तो काम में हो, यहाँ पे सर हमेशा आहुति के रूप में घृत की यानी कि घी की बात होती है या दूध की बात होती है, बाकी जो कुछ पदार्थ होते हैं वो भी हैं। तो जब ये घी की बात होती है तो गाय की बात आती है, जिसको पवित्र माना जाता है। एक प्रश्न उठता है यहाँ पे, ये हमारे एक खास तौर से एक मित्र के द्वारा भी आया कि ये गाय का विवरण कब से हमारी जानकारी में, इतिहास में मिलता आया है एज ए एनिमल के रूप में, गाय, काऊ। तो आप प्रश्न पूरा करें, क्षमा करिए। जी, तो वो इसका विवरण जो मिलता आया है हमारे ग्रंथों में या किसी और देश के ग्रंथ में, ये गाय जो पशु है, जो हमें दूध देती है, हम उसको माता मानते हैं, अलग बात है, वो उसका विवरण कब से मिलता आया इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो? देखिए, हम लोगों का जो आदितम ग्रंथ है, और मेरे ख्याल से ह्यूमन रेस में जो मोस्ट एनिशिएंट टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट है, वो तो ऋग्वेद ही है। जी। और ऋग्वेद में है गौ। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्ड टेक्स्ट में गाय एज एन एनिमल, उसकी चर्चा है। और गौओं का कई जगह पर वर्णन है, ऐसा नहीं कि एक दो जगह पर।
बहुत, वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली। मतलब अब इनका ये रेलेवेंस जो है दूसरी सभ्यताओं में भी रहा होगा, क्योंकि दूध के रूप में, इसके पदार्थों के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में कौन और सभ्यताओं में भी गाय का विवरण आता रहा होगा। कुछ ऐसी देखिए, जानकारियां हैं कहीं पर? देखिए, जैसा मैंने पढ़ा है जितना, और मेरी ज़्यादातर स्टडी जो कंपैरेटिव थियोलॉजी की है, उसमें क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म और इस तरह के हैं, तो उनमें तो गाय का जिक्र ज़्यादा नहीं आता है। बफलो यस, पर हम्म, काऊ, काऊ एज सच हम लोग देखिए डिस्टिंक्शन, दूध देने वाले जानवर तो बहुत हैं। हम्म, जैसे अरेबिया में भी द मिल्क ऑफ कैमल इज कंसिडर्ड हम्म, वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, पर अगर आप वहाँ की बात करें, इजिप्ट की, विच इज वेरी वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन, वहाँ पर बफलोज का जिक्र बहुत आएगा, बल्कि बलि भी दी जाती थी, वो सब भी है। पर गाय एज सच किस कारण इस भारतीय भूखंड में इतना इंपॉर्टेंट बोइन बनी, ये मुझे नहीं मालूम। पर इसकी दो वजह हो सकती हैं कि एक तो ये कि उस एग्रीकल्चरल सोसाइटी में लाइफ रिवॉल्व्ड अराउंड काउ, जी, इससे बहुत चीजें मिलती थी। जैसे अभी हम्म, भी इन गाँव में तो अभी भी, जैसा आपको मालूम है, गाय का गोबर बहुत यूजफुल है एज अ फ्यूल, घर को लीपने पोतने के लिए। गाय का जी, दूध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माता का रूप कब दिया गया, ये तो बाद में दिया गया, पर हम्म, ऋग्वेद में बहुत जहां जहां इसकी चर्चा आई है, उसके साथ कई दफा ये विशेषण यूज किया गया है कि नॉट टू बी किल्ड, ये विशेषण के हम्म, रूप में संस्कृत शब्द। हम्म, सो आप किस चीज को नहीं, जैसे हम लोग क्यों कहते हैं कि ट्रीज आर नॉट टू बी कट, हम्म, क्योंकि आज के समाज की ये रियलाइजेशन हो गया कि बहुत आवश्यकता है, अगर ये खत्म हो गए पेड़ तो हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ह्यूमन रेस में कम टू एन एंड इफ वी जी, डिस्ट्रॉय जी, द रिमेनिंग एनवायरमेंट। तो अब उसी प्रकार की चीज है कि उन लोगों की सभ्यता, उस समय की सोसाइटी वाज हाईली डिपेंडेंट, इट अपीयर्स, ऑन काउज, क्योंकि जी, इसकी चर्चा कई उसमें आई है। देखिए, जब राजा लोग बहुत खुश होते थे तो 1,000 गौएं दान में देते थे। जी, 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 पर 1,000 गौएं, हर जगह जो लिखा हुआ है वो कोई एग्जरेशन नहीं है। उस टाइम में इस तरह से लोग गौएं रखते थे। इट वॉज कंसिडर्ड एज धन, धन, वेल्थ, इट वॉज वेल्थ, एन एसेट, पशुधन, पशुधन। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, बिल्कुल वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट पर, नहीं तो हम और डाइग्रेस हो जाएंगे यहाँ पर, जी तो हाँ, जी जी जी, हाँ। तो अ, जैसा बात हो रही, तो ये जो अ, सोमरस था, ये देवताओं का बहुत प्रिय था। तो जैसे घी और दूध ये माना जाता था उनको बहुत प्रिय है, और ये अगर उनको चढ़ाया गया तो वो मेहमान की तरह आएंगे। जब आपके घर मेहमान आता है तो आप उसको अच्छी चीज देते हैं, और अगर किसी को पता है कि भाई उसके यहाँ तो बहुत अच्छा खाना बनता है, उसके यहाँ से इन्विटेशन आए, तो हम लोग जरूर जाना चाहते हैं। तो देवी देवताओं को भी उस समय में यज्ञ से जब बुलाया जाता था, तो यज्ञ में वही चीजें दी जाती थी जो उनको प्रिय हो। और उनको ये प्रिय, कई, जी, और ये कई जगह ऋग्वेद में आया है कि ये इंद्र का विशेष प्रिय था, और इंद्र तो राजाओं में लीडर थे, एज यू नो। बिल्कुल, बिल्कुल, वही, ही वाज द फाइटिंग आर्म, ही वाज द कमांडर इन चीफ। हर युद्ध में देवता उन्हीं से जाके कहते थे कि हे इंद्र, चलो अब जरा दस्युओं से लड़ो। तो हम्म, ही वाज द जनरल ऑफ द देव। जी, अब उनको सोमरस बहुत प्रिय था, उनको विशेष प्रिय था। और अ, ये कहना, जो मैंने पढ़ा है उसका मैंने हिंदी अनुवाद भी, एक तो डॉक्टर शर्मा का बहुत ही अच्छा ऋग्वेद के कई मंडलों का अनुवाद है, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि वो इंद्र यूज्ड टू एम्बाइब इट, क्योंकि इसको पी के मतवाले हो जाते थे।
हम्म। तो नॉट एज प्रसाद, नॉट इन द सेम सेंस कि दूध और घी खा के बड़े प्रसन्न होते हैं, उस सेंस में नहीं. सो इट यूज टू गिव देम हाई, इट यूज टू हम्म। मेक देम फील हाई. हम्म। उसके उस मद से मतवाले हो जाते थे और फिर उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था. ये बड़ा हम्म। स्पष्ट विवरण आया है. हम्म। देखिए, मैंने बल्कि इसको नोट भी किया है आज की ही चर्चा के लिए. ये 9th मंडल में पहले सूक्त में ही 10वां वो है कि जी। इसी सोम के नशे में मतवाले होकर, ये मैं डॉक्टर शर्मा का ही ट्रांसलेशन बता रहा हूं, इसी सोम के नशे में मतवाले होकर इंद्र शत्रु का नाश करते हैं और प्रसन्न होकर यजमान को धन देते हैं. हम्म। तो नो स्कोप ऑफ एनी डाउट इज लेफ्ट कि इट यूज टू गिव अ हाई. नाउ ये इस तरह की, ये मादक था, इसकी भी चर्चा कई दफा आई है. जी। 6th उसमें भी आई है ये सूक्त में. मैंने 5-6 इसी के लिए कर लिए थे. जी। 6th में, फर्स्ट में भी आई है कि नशीले रस को दशा पवित्र एक तरह का एक घड़ा होता था, उसमें टपकाया जाता था फिल्टरिंग में, तब वो प्योर होकर आता था, तब उसको दूध में मिला के पिया जाता था. आजकल भी तो कई जगह होता है ऐसा कि रस, पेड़ों का रस टपकाया जाता है, उससे वो मादक वस्तुएं बनाई जाती हैं उससे। बिल्कुल. तो ये एक तो ये कारण हुआ कि इसका महत्व क्यों था बहुत. इसका महत्व इसलिए था कि देवताओं को बहुत प्रिय था और इंद्र का तो ये सबसे प्रिय था. तो जी। अगर इंद्र से कोई कामना करनी है, उनको बुलाना है यज्ञ में, तो सोम से ज्यादा बढ़िया क्या चीज होगी आहुति के लिए. तो इस वजह से बहुत महत्व हो गया इसका. जी। और सोम यज्ञ इसीलिए बहुत महत्व रखते हैं. अब सोम यज्ञ का देखिए महत्व 3 तरह से. एक महत्व यही है कि बहुत लार्ज स्केल पर होता था सोम यज्ञ, एक इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता था. या तो राजा हम्म। करता या हम्म। कोई रॉयल्टी या नोबल मैन. ब्राह्मण लोग जब करते थे तो उनके पास ये यज्ञ करने के लिए पैसा नहीं हो पाता था, तो जी। जाकर के भिक्षा मांगते थे, ये कहके कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, और फिर समाज उनको देता था और फिर आके इसका आयोजन करते थे. क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर होता है ये. जो इसका स्मॉलेस्ट वर्जन भी है सोम यज्ञ का, वो भी बहुत विस्तृत है. उस मुझे इसमें जो एक लाइन 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 याद आती है, उसमें थोड़ा सा आपको इंटरजेक्ट करूंगा कि आपने कहा कि वो ब्राह्मणों के पास इतने संसाधन नहीं होते थे, तो वो जी उसके लिए लोगों के पास जाते थे, तो कहते थे कि हमें आप संसाधन प्रोवाइड करो और हमको क्या कहते हैं, हमें यज्ञ करना है. तो वो पुरानी जो जितनी भी हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, वो कुछ उसी लाइन पर होती है कि एक नगर में एक ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था. उसी नहीं नगर में एक नहीं धनाढ्य उसी उसी नगर में एक धनाढ्य वैश्य भी रहा करता था. और शायद ये लाइन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की पुरानी कहानियों का एक मेन पार्ट रहा होता कि ब्राह्मण हमेशा गरीब रहा और जो वैश्य वो हमेशा अमीर रहा. ये भी एक बड़ी असलियत निकल के आती है बात उससे, लेकिन देखिए, इसकी मैं अवश्य चर्चा करूंगा, पर बड़ा संक्षेप में मैं आपका रिबटल करता हूँ. देखिए, मैं जी. ब्राह्मण हूं, इसलिए रिबटल करना जरूरी है. देखिए, नहीं, ये पुराने कहानियों की बात की है मैंने. आप सही कह रहे हैं. देखिए, अभी मैं पिछले 3-4 दिन से अलेक्जेंडर्स विजिट टू इंडिया पर बहुत अ, शोध कर रहा हूँ. तो जी. उसमें जो एक्चुअल फ्रेगमेंट्स है उनका ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ. उसमें जी. भी चर्चा आई है कि व्हेन ही केम नियर तक्षशिला ही सॉ Brahmins who were living without any possession. And when he called one, he said, तुम्हें मुझसे काम है तो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास क्यों आऊंगा. तो देखिए, बीइंग इन ब्राह्मण वो भी थे. मैं कैलिनॉस की चर्चा कर रहा हूँ, जिनको कल्याण कहा जाता है. जी. एनीवे, तो कमिंग, तो ब्राह्मण लोग भी करते थे, पर उनके पास साधन नहीं होते थे, तो उनको एकत्र करना पड़ता. अब ये 3 तरह के 3 क्लासिफिकेशन है सोम यज्ञ के. और उसके बाद हम लोग फिर इसी सोम मंडल का जो
तत्व है जो कि यज्ञ है, उसके ऊपर जी, चर्चा करेंगे। जी, तो जी, जो 3 होते थे उसमें से पहला तो होता था एक, जो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट होता था। जी, वो केवल 1 दिन का यज्ञ होता था, पर उसका प्रिपरेशन उसके 4 दिन पहले से करना पड़ता था। वो बड़ा डिटेल में प्रिस्क्राइब था कि फर्स्ट डे क्या करेंगे। तो फर्स्ट जी, डे जो यजमान और उनकी पत्नी होती थी, दे हैड टू बी प्योरिफाइड, दे हैड टू बी प्रिपेयर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर सेकेंड डे क्या करना है। फिर जब 4 दिन में वो सब फिनिश हो जाता था, तो फिर 5वें दिन इमीडिएटली आफ्टर मिडनाइट यज्ञ की प्रक्रिया शुरू होती थी, और 3 दफा यज्ञ किया जाता था, जिसमें सोमरस की आहुति दी जाती थी। तो ये तो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट था। जो दूसरा फॉर्मेट था वो था 1 से 12 दिन का, जिसको अहिन कहते हैं। अब सोचिए, आप 12 दिन का यज्ञ आप कर रहे हैं। अब जो 12 दिन का यज्ञ कर रहे हैं, उसके पहले भी आपको वही 4-5 दिन की प्रिपरेटरी पीरियड करना है। तो मैं अब 17 दिन की बात कर रहा हूं। जो थर्ड फॉर्मेट था, जिससे हम लोग परिचित हैं थैंक्स टू दूरदर्शन, कि अश्वमेध यज्ञ और इस सब की बड़ी चर्चा हुई है रामायण और महाभारत में। तो ये यज्ञ इतने फैसिनेटिंग होते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। तो ये यज्ञ की जो होती थी ड्यूरेशन, 12 दिन से 1 साल, 2 साल, या फुल 100 ईयर्स, इसको कहते थे सत्र। अश्वमेध यज्ञ, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर करना है तो सोम यज्ञ हुआ, अश्वमेध थर्ड फॉर्मेट, वो मिनिमम 2 साल लगता था होने में, और 2 साल तक रोज यज्ञ होना है। रोज वो सब मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ, दान, ये सब वो पूरी प्रक्रिया होती, 2 साल तक चलेगा मिनिमम। अब उस समय का जो वैदिक सोसाइटी थी, अगर आदमी यज्ञ कर रहा है और सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल पूजा करेगा, तो अपने और परिवार के भरण पोषण के लिए कहां से उसको कुछ मिलेगा, ये बताइए। बिल्कुल सही बात है। तो इसी वजह से केवल द किंग्स, द रूलर्स, नोबेलिटी, वही लोग कर पाते थे इसमें। और किया क्यों जाता था? क्योंकि वही लोग कर पाते थे। तो राजा को क्या चाहिए? उसको तो राज्य चाहिए, उसको पावर चाहिए, उसको ये जी, चाहिए कि, तो काम में जो था उनका, तो काम में वही होता था कि अब वो 3 तरह के काम में थे, पर उसमें देखिए, और यही सबसे अच्छाई है। मुझे जब मैं सनातन धर्म के बारे में जब पढ़ता हूँ, तो ये किसी एक ही आदमी, वो चाहे वो अप्रोप्रिएट कर ले, वो नहीं कर सकता है। ये सबके लिए रहता था। अब एक, इसी को करने से राजा को प्राप्ति हो रही है राज्य की, या अपने दुश्मन पर विजय की, उस कामना के लिए भी करा जा रहा है। और इस कामने के लिए किया जा रहा है कि मैं पूरे धर्म को समझ सकूं और हर कार्य धर्म के अनुरूप ही करूं। इस काम में की उपलब्धि के लिए भी ये यज्ञ किया जाता था। सो एक तो बड़ा भौतिक कारण होता था, और एक प्योरली स्पिरिचुअल, मेक मी बेटर so that for rest of my life I shall tread the path of the righteous path। और ये बड़ा जी, क्लियरली लिखा है, ये कोई इंटरप्रिटेशन वाला मामला नहीं है कि इस इन कारणों से लोग ये करते थे। तो ये हो गया कि किस वजह से किया जाता, कैसे। अब मैं बहुत संक्षिप्त में बता दूं कि कैसे बनाया जाता था ये सोमरस। तो देखिए, सोम को चूंकि देवताओं का इतना प्रिय था, तो इसको, सोम को देवता के रूप में भी ट्रीट किया गया है, सोमदेव।
तो जब यज्ञ के लिए तैयारी की जाती थी कि सोमरस बनाना है, जी। तो वो प्रक्रिया बड़ी एलेबरेट थी। तो वो यजमान दंपति, जैसा मैंने बताया 4 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती थी, तब वो जाते थे इसका क्रय करने, खरीदने इसको। तो अब पूजा की वस्तु खरीदी तो जा नहीं सकती तो वहां पर वो जाते थे, जिसके पास होता था ये इसकी डंठलें एकत्रित या उसकी शाखाएं, तो वहां जाकर के एक सीन इनेक्ट किया जाता था जी। कि मुझे ये तुमसे चाहिए। तो वो कहता था अच्छा ले जाइए आप। तो कहते थे नहीं नहीं, पर मैं आपको दान में इसके बदले एक गऊ दे रहा हूं हम्म। तो यूजुअली एक गाय दी जाती थी, और फिर इसको लेकर के एक बैलगाड़ी में बाजे गाजे के साथ एक प्रोसेशन में लाया जाता था। डंठलों को। हाँ, डंठलों को बैलगाड़ी में रख के आदर के साथ कि देव हैं ये, हम्म। और फिर ला करके जिस जिस जगह यज्ञ होना होता था। अच्छा, सोम यज्ञ बड़ा विस्तृत यज्ञ था, जैसे मैंने बताया, जस्ट टू गिव एन आइडिया आपको और जो श्रोतागण हो और दर्शकगण हो उनको, कि द व्यूअर्स, की टिपिकली सोम यज्ञ की जो वेदी होती थी वो एक ट्रेपीजियम होती थी शेप में। तो जी। 2 पैरेलल आर्म्स हुई, तो एक आर्म होती थी उसकी 47 फीट की, दूसरी आर्म 57 फीट की, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 67 फीट। हम्म। अब आप जरा एरिया कंसीव कीजिए, आप भी बॉम्बे में फ्लैट में रहता हूं, मैं भी फ्लैट में रहता हूं। अब आप जरा ये कंसीव कीजिए कि कितना वृहत आकार होता होगा। जी। उसमें एक स्थान बनाया जाता था, एक कोठरी के आकार का छप्पर डाल के, जिसमें लाके सोमा द किंग, दिया द वर्ड सोमा द किंग, उनको इंस्टॉल किया जाता था। वहां पर 3 आसन होते थे, बीच का सिंहासन होता था जिस पर इनको रखा जाता था, क्योंकि किंग है। हम्म। हम्म। और थ्रू आउट उनको इसी डेफरेंस से ट्रीट किया जाता था। फिर उसको जब वो प्रक्रिया शुरू होती थी कि कैसे उसका जूस निकालना है, तो फिर उनको धोया जाता था। अच्छी तरह से धोने के बाद 2 पत्थरों के ऊपर एक मरे जानवर की खाल, नॉर्मली द रेड बुल उसकी हम्म। खाल बिछाई गई, और उस पर जमीन में गड्ढे करके उसके ऊपर ही रखा गया, और तब पीसा जाता था। ऐसे पीसा जाता था कि जो पीसने की आवाज पत्थर की होती थी वो रेजोनेट करती थी, हम्म। और वो रेजोनेट जब करती थी साथ साथ उसके मंत्रोच्चारण होता था। सो इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी, और जो मंत्रोच्चारण होता था वो सामवेद के जो 7 नोट्स हैं उसमें पंचम स्वर में किया जाता था। यहाँ पे सर, जब ये मरे हुए बैल की छाल के ऊपर जब उसको पीसा जाता था, तो क्या वो यज्ञ में इस किस्म की स्किन वगैरह जो होती थी जानवरों की यूज करने की अनुमति थी हाँ क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं थी। जब उसमें बलि दी जा रही है तो क्यों नहीं यूज हो सकती है। देखिए वो जी। तो बलि भी होती थी ना। देखिए जो हम्म। दंपति थे वो क्या पहनते थे, वो काला मृगछाल पहनते थे। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए उसमें कोई वो नहीं था। जब उसको पीसा गया तो जो रस बहना शुरू होता था उन डंडियों से, कितनी दफा पीसना है, कितनी दफा उसको कूचना है, ये सब भी डिटेल लिखा हुआ है। और हम्म। फोर फादर्स और मैन ऑफ ग्रेट डिटेल, लेट मी टेल यू। और यही, हाँ, और देखिए यही वो जगह है जहां बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जहां से डिटेल्ड ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री इंडिया में थी, इसका पहला प्रूफ मिलता है।
क्योंकि हर चीज की रिलेटिव पोजीशन किस एंगल पर है ये ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के रूप में दी हुई है। रिमार्केबल। बहरहाल, तो वो फिर पीसा जाता था, वो जूस निकलता था, फिर उसको एक भेड़ की खाल में जो रोए जो वो होती है ऊन, उसके उससे फिल्टर किया जाता था जिससे सेडिमेंट्स निकल जाएं, और फिर जो जूस आता था वो होता था आइदर ब्राउन, जैसा मैंने बताया था शुरू में, या ग्रीनिश, या डार्क गोल्डन। इसमें आपने एक चर्चा की सर कि वो मृग की छाल पहनते थे जो दंपति होते थे, क्या उस समय कपड़े नहीं होते थे? उनका ना आविष्कार कपड़े नहीं होते होता थे, है? कपड़े जी। होते थे, बड़ा क्लियर विवरण है, हुँ, पर पूजा के समय में वो पहनना पड़ता था। ओके। कुछ ऐसी पूजाएं थी जिस समय में पहनना पड़ता था। जी, देखिए, ये तो बड़ा क्लियर विवरण है ये, कि जब अपना अपनी दीक्षा खत्म करके स्टूडेंट अपने गुरु से जब ये होता था कि हाँ, जब गुरु संतुष्ट हो गया कि मैंने इसको एक वेद पढ़ा दिया और इसने सीख लिया, तो द स्टूडेंट हैड अ चॉइस टू गो बैक होम। If he wanted, he stayed for the second one or third one. Each one had a duration of 12 years, as you know. तो जब उसका ग्रेजुएशन होता था, जब वो कहता था ठीक है मैंने पढ़ लिया गुरुजी, हमें जी, जाना है, तो वो सेरेमनी जो होती थी उसमें स्नातक जिसको कहते हैं वो स्नान से बना है, जाकर के देयर वाज अ सेरेमोनियल बाथ, एंड देन द स्टूडेंट वाज अलाउड टू वियर फाइन मसलिन क्लॉथ। इसकी चर्चा आई है, फाइन मसलिन जी, क्लॉथ। जी, And then he was also allowed to use an umbrella, and he was allowed to put in his eyes सुरमा। और वो इत्र भी तब पहली दफा लगा सकता था, वरना जब तक न वो पहले आश्रम में था एज ए स्टूडेंट ही नहीं था। तो जी, मसलिन का तो बहुत जिक्र आया है, तो वो था। उसके बाद वो जूस को फिर दूध वगैरह में मिक्स किया जाता है और फिर अलग अलग प्रकार के बर्तनों में रखा जाता था, और फिर जब यज्ञ होता था उसमें उसके ऑब्लेशंस होते थे। जी, तो ये संक्षिप्त में वो था। अब मैं आई कम टू द लास्ट पार्ट, और वो पार्ट ये है कि भाई फिर ये यज्ञ करने से क्या फायदा था। इसका जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है तो विवरण दिया ही हुआ है, पर इसका डीपर मीनिंग क्या था, क्योंकि देखिए हम लोग के जो भी वेद उन सब में लिखा गया है वो 3 लेवल पर है। एक तो जो शब्द अर्थ है, शब्दार्थ जिसको कहा जाता है, जो दूसरा वाला है वो है फिलोसॉफिकल, और तीसरा वाला जो है वो है आध्यात्मिक, इन द सेंस कि उसी रामायण को, उसी दोहे को 3 अलग अलग ढंग से समझा जा सकता है, उसी जी, गीता के उसको अलग 3 अलग अलग ढंग से समझा जा सकता है। तो इसके लिए भी अरविंदो जी का जो इंटरप्रिटेशन है, एंड दिस शुड पुट मेनी माइंड्स एट रेस्ट, पूछे कि अरे देखो वो तो सोमरस पीने का तो तब से रिवाज था। कोई रिवाज नहीं था सोमरस पीने का। ये प्रसाद के रूप में जब हो जाता था तो केवल कुछ सिलेक्ट लोग कुछ सिलेक्ट क्वांटिटी में ग्रहण करते थे। एक तो जी, इंपॉर्टेंट चीज ये है। जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सिंबॉलिक माना गया है बाय ग्रेट सोल्स एंड ग्रेट ब्रेन्स लाइक श्री अरविंदो एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। अब श्री अरविंदो जी का तो ये कहना है कि ये पूरी चीज ही प्रतीकात्मक है। हुँ, उनका कहना है कि मनुष्य शरीर जो है वो कलश है,
और सोम रस परमानंद की अनुभूति का माध्यम है। दैट मीन्स अवर इंटेलेक्ट। तो उनके हिसाब से तो ये पूरी चीज उस चीज की द्योतक है, ऐसा श्री अरविंदो जी ने कहा। मैंने शायद पहले भी एक दफा आपसे बताया था, आई हैव ट्राइड टू रीड अरविंदो जी का जो है, पर वो मुझे इतना, it will take me many years to reach that mental level where I can actually understand that great soul. अब जैसा मैंने कहा कि तो एक तो वो उसका इंटरप्रिटेशन, इसी प्रकार उसके और भी वेरियस इंटरप्रिटेशन हैं। एक बड़ा सिंपल सा ये इंटरप्रिटेशन है कि देखिए कोई भी अगर आप यज्ञ कर रहे हैं, पूरी प्रक्रिया ऐसी है, the whole ritual itself, that every action represents something more than what you are doing. After all, जब हम लोग आरती कर रहे हैं तो खाली हाथ में लेकर के दिया नहीं घुमा रहे हैं. The sum total represents much more. We are at that time accepting that there is some greater power, and the only way we can bow to that greater power is through this action. After all, these are what, जब हम लोग अपने से किसी बड़े का पांव छूते हैं तो हम लोग क्या कन्वे कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल. तो ये तो उसी तरह की चीज है. अब दयानंद जी, सरस्वती जी ने वो इस पूरे उसको सोम को उत्पन्न जगत का द्योतक मानते हैं. तो इसकी अलग अलग लेवल पर अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है. पर इन अ नटशेल जैसा मैंने कहा, ये 114 सूक्तों में लिखा गया. जो मुझे इसमें एक दूसरा एस्पेक्ट जो इसका है, जो पाश्चात्य संस्कृत के इंडोलॉजिस्ट और जो पंडित हैं उन्होंने कहा है, वो भी बहुत सुंदर है. उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा बहुत कम टेक्स्ट में मिलेगा दुनिया के जहां एक इनएनिमेट चीज को 116 ढंग से एनिमेटाइज किया गया है. अब वो आज की चर्चा के लिए मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था, उनमें से एक ट्रांसलेशन इतना सुंदर है कि जब वो डंठल पीसी जा रही है तो रस ऐसा बह के भाग रहा है जैसे एक कामातुर बैल एक गाय की ओर. अब जरा सोचिए पिक्चराइजेशन. या जब उसमें दूध मिलाया जा रहा है, so that bright milk reminds you of the rising sun with its purity. अब ऐसे ऐसे ढंग से, अच्छा इतने, वन वुड थिंक कि सोम एक लता या एक वेजिटेशन के ऊपर कोई 100, मैं सूक्त की बात कर रहा हूं. देखिए हर सूक्त में कितनी ऋचाएं हैं. अगर आप 10-10 ऋचाएं भी लीजिए तो हम लोग 1600 की बात कर रहे हैं जी. 1600 आप लिख सकते हैं क्या कि आपको कह दूं मैं गुलाब के ऊपर जरा लिख के बताओ मुझे और कोई दो एक जैसी नहीं है. सो इट हैज ग्रेट पोएटिक वैल्यू. बल्कि many Indologists call this a laboratory of the Rigvedic poets, where they tried out their best to create. तो ये भी इसका बहुत बड़ा. बिल्कुल आपने सही कहा कि ऋग्वेद है ही पद्य, देखा जाए तो पोएट्री है, और यजुर्वेद जो है वो गद्य है, और जो सामवेद है वो संगीत की विधा है. तो उसमें वो आए हैं, तो उसमें वो क्लासिफिकेशन बहुत डिफाइंड क्लासिफिकेशन है कि, लेकिन किसी भी चीज को पोएट्री के रूप में लिखना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है. और सबसे अच्छी बात उसमें ये है कि
हम संस्कृत भाषा में पोएट्री की कल्पना भी नहीं करते, देखा जाए। गद्य की कल्पना तो करते हैं, लेकिन हाँ, पर वो नहीं है। पोएट्री की कल्पना करना थोड़ा-सा असंभव सी चीज़ लगती है कि क्या संस्कृत यस, में पोएट्री की जा सकती है कि हाँ, वो एक बहुत एक मास्टरपीस बन जाता है उस लेवल पे आकर, बिल्कुल। वो देखा जाए तो। तो इसके अलावा कोई और इस ख़ास तौर से हमारे इस नवे मंडल के बारे में कोई एक बात रह गई हो जिसको आप कवर करना चाहते हो या दर्शकों को बताना चाहते हो? मैं केवल एक चीज बताना चाहता हूँ कि अ, अगर हम लोगों को अपने सनातन धर्म के उस समय के उस समय का पीरियड, मतलब हम लोग तो कम से कम 3-4 हजार साल 5 हजार साल पहले की बात कर रहे हैं, अगर ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, तो जो अद्भुत अ, उन लोगों का अ, झुकाव था ऐसी चीजों के बारे में जिसका डे टू डे लाइफ, जो भौतिक चीजें उनको फुलफिल करने से कोई मतलब नहीं, दैट आई फाइंड वेरी सरप्राइजिंग एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। हुँ, कि वो आदमी, वो हंटर गैदरर्स जो अभी सेमी एग्रीकल्चर सोसाइटी बन रही थी, ये तो उस समय की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी। और वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि जब वो पीसा जा रहा है वो डंठल, तो उससे रस जो बह रहा है वो कामातुर बैल की तरह जिस प्रकार वो गाय की ओर जाता है। या दूसरा उदाहरण सुनिए कि जब इंद्र को पता चलता है कि सोम यज्ञ हो रहा है और उनको सोम ऑफर किया जा रहा है, तो जिस प्रकार एक यजमान ये सोच के आहुति देता है कि जैसे गाय जब रंभाती है तो बछड़ा दौड़ता हुआ चला आता है दूध पीने, उस प्रकार इंद्र चले आएंगे खिंचे। अब इस तरह की इमेजिनेशन, और अगर इस तरह का मेटाफिजिकल थॉट जो उसके साथ एसोसिएटेड है कि बाय डूइंग इट व्हाट, मेरा मेरा काम में क्या है, मेरा काम यह है कि मैं एक ऐसी एलिवेटेड सोल हो जाऊं who for rest of life will follow only the righteous course. करेक्ट। And we are talking about which society? So this, to my mind, is one very important message there, and we we should try and understand. दूसरी चीज है कि ये पढ़ेंगे तभी वो विंडो खुलेगी, वरना आजकल तो ये चर्चा हो गई कि हर चीज हिंदुस्तान से ही निकली थी। देखिए, एक तो अति ये है कि हर चीज, अरे वो तो हमारे यहाँ पहले ही से थी। हुँ, हुँ। तो अगर वास्तविकता से परिचय करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि मैं तो चूंकि इंजीनियर हूं और हायर अप्लाइड मैथ्स, मैंने उस समय में एक पेपर भी लिया था फाइनल ईयर में एमटेक के। तो उसमें देखिए, मुझे जब मैं पढ़ने लगा विवरण उसका, जो मैंने पुस्तक में भी दिया है उसका डायग्राम पूरा, आप उसको देखिए तो आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि सोचिए 70 फीट की लंबी और 60 फीट चौड़ी वेदी बना रहे हैं और उसमें 50 चीजें अरेंज करनी रिलेटिव टू ईच अदर विथ एग्जैक्ट पोजीशन। अच्छा, पोजीशन कैसे डिटरमिन होती थी, बहुत अच्छा हुआ आपने चर्चा कर दी, वरना पॉइंट में नहीं बता पाता। जो ये वेदी बनाई जाती थी ये फिक्स साइज नहीं है, जी। ये यजमान की हाइट मेजर की जाती थी। एवरीथिंग वाज, दैट वाज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यजमान की हाइट ली जाती थी, कैसे उसकी हाइट ली जानी है, मेजर करनी है, वो देखा जाता था। जी। और वो हाइट मेजर करने के बाद एक यूप, यूप होता है जिसमें बलि का बकरी या भैंसा है, जो भी पशु इसकी बलि दी जानी थी, वो बांधा जाता था ओवरनाइट। और वो जमीन से उतना ही ऊपर रहता था जितना यजमान अपने पांव से ऊपर थे, और उसको एक यूनिट मान करके पूरा वो बनाया जाता था। नाउ व्हाट डज इट इंडिकेट कि दे वर ट्राइंग, ये सिंपल चीज तो नहीं है, वरना तो एक मेजरमेंट दे दिया होता, इतना मेजर करके बना दो। जी। इसका पर्पज ही ये था कि एवरीथिंग रिलेट्स टू यू एज एन इंडिविजुअल,
तो ये जो भी चीज हो रही है, दिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समथिंग एल्स। इट इज नॉट सिंपल ये कि आप वहां जाके पूजा कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं, वरना ये रिलेट करने की क्या आवश्यकता थी। जी बिल्कुल। तो, तो ये सब, और उसमें जो गणित है और जो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल्स हैं जो दिए हुए हैं विद फॉर्मूला, तो वो सब तो बड़े अचंभित करने वाली चीजें हैं। इसमें तो एक अपार्ट फ्रॉम, प्रश्न, सॉरी, हाँ जी, जिसमें एक प्रश्न उठता है कि हमारी सोसाइटी खास तौर से इस भारतीय भूखंड के अंदर कब उसका एक पार्ट जो था प्योर वेजिटेरियन में टर्न होना शुरू हुआ है देखा जाए तो? क्योंकि पहले भी नॉन वेज सारे हुआ करते थे और अभी भी 70-75% के आसपास हमारे भारतीय सोसाइटी नॉन वेज ही है देखा जाए तो प्योर वेजिटेरियन के अंदर उनका कन्वर्जन कब स्टार्ट हुआ होगा अप्रोक्सीमेटली? देखिए ऐसे तो मुझे इसमें दो चीज है। एक तो ये कहना कि पहले सब नॉन वेज होते थे, ये भी उचित नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा प्रसंग मैंने जो भी पढ़ा है इंडोलॉजी में, उसमें ऐसा नहीं है कि उस समय सब लोग नॉन वेज ही होते थे। नॉन वेज भी होते थे, ये निश्चित है। ये हम लोगों के यज्ञ में भी होता था, वो भी निश्चित है। बलि भी दी जाती थी। बलि भी दी जाती थी, ये भी निश्चित है। अब देखिए इस विषय पर बहुत कुछ लिखा गया है, ये अपोज करने के लिए नहीं कि उस समय में नहीं होता था। अब ठीक है, वो भी एक विचार है। मैं केवल वही कह सकता हूँ जो मैंने पढ़ा है और जिन जिन पुस्तकों में पढ़ा है, और ऐसा मेरा विचार है कि वो जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। अब अगर वो लोग उस समय में नॉन वेज से उनको ऐतराज नहीं था, तो हिंदुइज्म सनातन धर्म की जो निरंतरता है वो तो रिप्रेजेंट यही करती है चेंज। बिल्कुल। तो अब वो उसी में कई कारणोंवश, जिसमें से मैं ये समझता हूँ एक कारण बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि जब वो खेतीहर हो गए, एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो गई, जब उनका खाने पीने का साधन निर्धारित हो गया, जब वो नोमैड सोसाइटी नहीं रह गए, तो उनकी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर ज्यादा होती गई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और पशु बलि पर कम होती गई, सॉरी नॉन वेज पर कम होती गई। और मेरे ख्याल से जो 600 BC का वाला पीरियड, जिसको एक्सियल एज भी कहा जाता है, जब खाली इंडिया में नहीं, टोटली अनकनेक्टेड विश्व के कई स्थानों पर सडनली देयर वाज एन आउटबर्स्ट ऑफ डिस्कशन एंड न्यू आइडियोलॉजी स्टार्टेड एमर्जिंग। तो उसी पीरियड में तो हम लोग के यहाँ आजीवक और बुद्ध और जैन और ये सब आइडियोलॉजीज भी एकाएक पन बिल्कुल गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे मन में तो जरा भी संशय नहीं है कि मेरे मन में तो जरा भी संशय नहीं है कि उनके प्रभाव से सनातन धर्म बहुत प्रभावित हुआ। जी। और उस समय से बहुत बड़ी संख्या में लोग हिंसा के विरुद्ध हो गए। मेरे ख्याल से दैट इज अ टर्निंग पॉइंट। बल्कि जो मेरी नई किताब है उसमें मैंने इस विषय में काफी डिटेल में रेफरेंस भी दी और डील भी किया है, खास तौर से जैन और बौद्ध के अंदर। जी हाँ, जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जैनिज्म खासकर, जी बिल्कुल, क्योंकि जैनिज्म में तो किसी भी रूप में किसी भी जीव की हत्या जाने या अनजाने वर्जित है। वो तो दे टुक इट टू अनदर प्लेन। अमेजिंग। Maybe that is a transition phase, I think. बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है। और जो मैंने पढ़ा है मेरा ऐसा ही विचार है, और मैं इसी अपने विचार को फर्दर करने के लिए मैं अगली पुस्तक में लिख भी रहा हूँ। तो जो आपका प्रश्न है उसका जो मैं समझता हूँ उत्तर यही है कि जब हम लोग सेटल हो गए एग्रीकल्चर सोसाइटी में,
जब जीवन यापन का साधन भी निश्चित हो गया, तो फल, फूल, खेती का प्रोड्यूस जब वो होने लगा, गायें थी, दूध, घी सब होने लगा, तो फिर हम लोग इंक्रीजिंगली डिपेंडेंस ऑन मीट रिड्यूस, और फिर बुद्ध और जैन के समय में आकर के अब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस। और वो सनातन धर्म का एक बड़ी विशेषता है कि हम लोग अपने को समय समय के साथ बदलते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और कभी-कभी हम आजकल के डिस्कशंस में हमारे बहुत सारे समाज के कुछ व्यक्ति कह देते हैं कि हमारे पास पहले सब कुछ था जो आज आप देख रहे हैं, तो हमें कभी भी आज को डिस्क्रेडिट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें इनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की टेक्नोलॉजी के द्वारा हम एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। आज ये बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। जो टॉक शो हो रहा है, उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। चाहे बिजली दी हो या बल्ब दिया हो, चाहे एडिसन जैसे व्यक्ति आए हों जिन्होंने बहुत सारी खोजें की हैं, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आए। तो ये सारे जो वैज्ञानिक जो लोग पैदा हुए, जिन्होंने मैडम क्यूरी भी उसमें से आई, बहुत लंबी फ़हरिस्त है जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को आसान करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं। तो हम उन सबके प्रति भी आभारी हैं, और उनके प्रति भी आभारी हैं जिन्होंने पहले इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स हमारे ग्रंथों में लिखे हाँ, हैं। पर ये है कि उसमें प्रोसेस नहीं दिए हैं, अब प्रोडक्ट तो लिख दिया है कि लेकिन प्रोसेस कैसे उसको बनाना है, कैसे करना है, वो उतना शायद डिटेल में नहीं है जो पूरा होना चाहिए था। एक उतना प्रोसेस होता तो आज हम भी शायद और उन चीज़ों को परिवर्तित बहुत आराम से कर पाते थे। तो वो आप बिल्कुल प्रोडक्ट सही तो कह रहे बता हैं। अगर दिए। हम लोग वो कर पाते तो जी, हम लोग भी आगे ही रहते ना फिर। अगर इतना हम बिल्कुल। लोग एडवांस थे, तो जी, कहीं तो कमी रही ना। बिल्कुल। तो वो जो एक प्रोसेस होता है उसको हमें एक्सप्लेन नहीं किया गया था। जैसे आपने भी कई बार कहा कि काश कि वो प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर देते तो हम चीज़ों को दोबारा से निर्माण कर पाते थे उसको। बिल्कुल। लेकिन हम आभारी हैं उनके भी, और आभारी हैं आज की जनरेशन के वैज्ञानिकों के भी जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया, और बहुत सारी चीज़ें आज भी वो इस वैज्ञानिक युग में नए-नए शोध कर रहे हैं, हाँ, ताकि ज़िंदगी को बेहतर किया जा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों हम आपसे आज्ञा लेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे अशोक मिश्रा जी का कि वो हमारे साथ जुड़े और नवे मुंडल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर की। और अगले अंक में हम आखिरी जो मंडल होगा 10वां मंडल, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, और फिर उसके बाद की जो रूपरेखा होगी ऋग्वेद को समाप्त करने के बाद, फिर जो दूसरी जो हमारे वेद हैं या जो भी हम हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, वो आपको हम बताएँगे कि हम क्या लेकर आ रहे हैं। तो इन्हीं आप शब्दों के साथ कविता भूल रहे हैं, आप कविता भूल रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। जी, वो सब बातचीत में बस ऐसा हो जाता है जी हाँ, जी कभी-कभी, हाँ, जी हाँ। कभी वो भूल जाता हूँ मैं कभी-कभी। दरअसल अ, अभी भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर एक छोटा-सा कुछ शब्द लिखे हुए थे, मैंने कुछ पहले लिखा था, लेकिन आज भी हम हैं तो एक गणतंत्र ही या लोकतंत्र जो भी कहा जाए, कि इसमें लिखा था कि इस गणतंत्र में गण अब गौण हो गया है। इस गणतंत्र में अब गण गौण हो गया है। तो लिखा था कि इस तंत्र के अवसर पर मुस्कुराऊँ या आँसू बहाऊँ, 75 वर्षों में क्या खोया, क्या पाया, क्या इसका हिसाब लगाऊँ? अबलाओं ने मान गँवाया, कितनों ने सम्मान गँवाया, बच्चों ने सहे कई अत्याचार, दुष्टों के हाथ सब कुछ गँवाया। इस गण और तंत्र में मेल नहीं, इस तंत्र में गण का खेल नहीं, कोशिश करके गण हार गया पर दुष्ट नेता कोई फेल नहीं। पर आखिर में फिर भी आशा ज़िंदा है, अभी आसमां में परिंदा है। इस गण से ही ये तंत्र है, यही भविष्य का मंत्र है। ये 75 वर्ष के इस काल में उम्मीदें अभी भी हैं, भले ही हालात बिल्कुल। खराब होंगे, हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा के भंवर में से फिर आशा का उदय होगा, फिर एक नई खिड़की खुलेगी, फिर नई किरणें आएँगी। मैं निराश नहीं हूँ। हाँ, कभी-कभी लगता है कि हालात ऐसे हैं कि जो उचित नहीं है, अच्छे होते, बेहतर होते 75 वर्षों के बाद, लेकिन बेहतर होंगे, मौसम बदलेगा, रुत बदलेगी, फिर से फूल कलियाँ मुस्कुराएँगे, ज़िंदगी में एक बार फिर से बहार आएगी। इसी आशा के साथ मैं दर्शक मित्रों आपसे आज्ञा लूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नमस्कार।